हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन विथ लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन तो हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स निकाल लेते होंगे या फिर कैलकुलेट कर लेते होंगे, बट लोन पेयर का कैसे पता करें जिससे कि आपकी केमिकल बॉन्डिंग इजी हो जाए, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक ही ट्रिक से आपके सारे के जो दोनों चीज़ें सोल्व हो जाएंगी और एटलीस्ट इससे 20 से 24 नंबर्स कंफर्म हो जाएंगे इस एक वीडियो से। कंप्लीट ट्रिक का एक्सप्लेन इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर आपको लोन पेयर के बारे में भी पता लग जाए कि इस मॉलिक्यूल में या फिर इस कंपाउंड में कितने लोन पेयर हैं, तो उससे आपकी स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री निकालना कितना इजी हो जाएगा। तो इससे आपको तीन जगह पे फायदा हो सकता है। एक तो हाइब्रिडाइजेशन किसी भी चैप्टर का पूछे उसमें, दूसरा आ जाएगा आपका केमिकल बॉन्डिंग, और थर्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें आपकी हेल्प होगी इससे बहुत ज़्यादा। तो बात करेंगे इस वीडियो में, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। बाकी जिस जिस तरीके से समझते हैं आप समझते जाओ। लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होता है, लेकिन ये होता कैसे है वो बात करेंगे। तो अमोनिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप सभी को पता होगा sp3 होता है और इस पर एक लोन पेयर होता है। तो कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे, तो एन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब एन का अपन को हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो एन की जगह पे लेंगे 5, लेकिन ये 5 आया कैसे वो बात करेंगे। इसके साथ साथ तो एस तो 3 है ही, तो इसलिए ये 3 लिया और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से इसका नंबर 4 आ जाएगा और नंबर 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये आइडिया है, इसीलिए मैंने आपके लिए एग्जांपल ये रखा है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, एनएस अमोनिया का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब लोन पेयर कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे कि अपने पास 4 नंबर आए अपने फॉर्मूले से, उसके बाद ये 3 माइनस करेंगे, जो कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, जो कि मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई हुई है। सेम ही बात करेंगे H2O की। तो H2O का भी आपको पता है कि सेम हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कैसे, जैसे कि 6+2, अब ये 6 कहाँ से आया, और +2 तो पता ही है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको 2 ऐड किया हुआ है, अपॉन 2 आ जाएगा। इसका भी नंबर 4 आया है और नंबर 4 से आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर की बात करें तो 4, यानी कि यहाँ पर अपन ने 4 कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर 4 - 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से, तो यानी कि 2 आ गया। तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो आ गया आपको समझ में कि किस तरीके से लोन पेयर फाउंड करते हैं। अब बात करते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला कौन सा अपन ने यूज किया और कैसे ये चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो वो चीज कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एक हल्की फुल्की पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है। इस तरफ यहाँ पे एस ब्लॉक लिया हुआ है, इस तरफ पी ब्लॉक, और यहाँ पे डी ब्लॉक बीच में मैंने नोट नहीं किया हुआ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बात करेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसको नाम देते हैं फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक है, एस पी डी आता है ना, एस के बाद में पी ब्लॉक, तो पी को स्टार्ट करेंगे थर्ड, फिर 4, 5, 6, 7 और 8 ग्रुप्स होते हैं अपन को पीरियोडिक टेबल में। और इनको नाम भी आपने सुना होगा कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए। तो ऐसे मतलब नहीं है, मैंने इस नंबर के ऊपर जो है स्टार मार्क किया हुआ है, क्योंकि इसका अपन को पता रखना है। तो अभी अपन ने अमोनिया की बात की थी, तो एन नंबर 5 कैसे आया, क्योंकि ये 5वें ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। तो जहां पर एन की ग्रुप्स के एलिमेंट्स आए और उसके बाद में अपन को हाइब्रिडाइजेशन पूछे, तो एन वाले ग्रुप्स के, यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आप जिस भी तरीके से इसको याद करते हो, इनमें से अगर कुछ भी हो तो उसके लिए 5 यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अमोनिया का जब हाइब्रिडाइजेशन नोट किया था तो 5 इसलिए यूज किया था क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 5 है पीरियोडिक टेबल में। ऑक्सीजन की बात करेंगे, अभी और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें, जब H2O का अपन ने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया था तो ऑक्सीजन के लिए अपन ने 6 नंबर लिया था, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये 6 नंबर के ग्रुप से बिलोंग करता है। आ गई इतनी बात समझ में। तो ये रीजन था यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल समझाने का। अगर इसमें से कोई भी सेंट्रल एटम हो जिससे कि आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछे, तो इनमें से कोई भी नंबर आपको लेना है, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट्स आपको गिवन हो। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फॉर्मूले की कि कौन से फॉर्मूले से ये कैलकुलेट होता है। ये है वो फॉर्मूला सिंपल है बट समझ में इसलिए इतनी आसानी से आएगा नहीं, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, कोशिश करना कि वीडियो को एंड तक देखो। तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूला क्या है, एच नंबर, यानी कि आपको हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि अमोनिया के लिए 4 आ रहा था,
उसको ऐड करने के बाद, डिवाइड करने के बाद 4 नंबर आया था ना, इसीलिए तो sp3 हुआ। तो बात करेंगे ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अभी ग्रुप का नंबर मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया कि वो लेना है सेंट्रल एटम का, जिस भी ग्रुप से सेंट्रल एटम है उसका नंबर आपको लेना है। तो आ गया ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एडेड एटम्स, यानी कि जितने उसके साथ ऐड हुए हैं। जैसे कि अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तो अपन ने एन की जगह पे 5 यूज किया था, और प्लस उसके पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे तो 3 यूज किए थे, और 2 से उसको डिवाइड किया था, जिससे कि अपने पास 4 नंबर आए थे जो कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर है। उसके अकॉर्डिंग अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हटाया गया है, तो यानी कि जितने भी नंबर हैं उसमें से एक माइनस करेंगे डिवाइड करने से पहले। आपको पता ही होगा नेगेटिव चार्ज है तो यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, आता है तभी तो नेगेटिव चार्ज लगता है। ये तो केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है वहाँ पर एक ऐड करेंगे। करूंगा मैं बात आगे आपसे। ऑक्सीजन अगर सेंट्रल एटम से डायरेक्ट ऐड जुड़ा हुआ हो तो उसको काउंट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना कि अगर सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हो डायरेक्ट, मैं भी एग्जांपल आपको बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो सेंट्रल एटम से अगर डायरेक्ट O2 जुड़ा हुआ हो तो उसको यूज नहीं करेंगे। आगे इतनी बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आपको फायदा हो। अब देखो जो नंबर 4 और नंबर 3 में बता रहा था वो है क्या। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 ये होते हैं। अभी यहाँ पर 3 मैंने नोट किए हुए हैं, इसकी बात करते हैं। तो sp के लिए 2 नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने होते हैं, इसमें 2 होते हैं, एक s और एक p। मैंने यहाँ पर नोट भी किया हुआ है, वह एक s और एक p। तो इसमें 2 आते हैं, अगर 2 नंबर कहीं पर आए तो उसके लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो रेखीय होती है, यानी कि लीनियर होती है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आ जाएगा। sp2 की बात करें तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2 p के और एक s का। यहाँ पे मैंने सारा नोट किया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो उससे आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद समझ में आ जाएगा। तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ये इसलिए नोट किया हुआ है क्योंकि कभी ये पूछते हैं तो कभी ये पूछते हैं, तो इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये बिल्कुल लाइट इसको नहीं लेना, और ये पूरी केमिस्ट्री में जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक यूज आता रहेगा। sp3 के अंदर 4 ऑर्बिट होते हैं, इसीलिए जैसे कि 4 नंबर आ रहे थे तब अपन sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज कर रहे थे, लाइक एग्जांपल अमोनिया और H2O के रूप में। तो वो वहाँ पर 4 ऑर्बिट आ रहे थे, तो इसके लिए अपन ने sp3 यूज किया था। इसमें एक s है और 3 p है। इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, जो कि बहुत बार आपने देखी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें नंबर 5 ऑर्बिट इसमें अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एक s का, 3 p के और एक d का। इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका आपको ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी आप, ताकि आपको फायदा हो और आपके पास नोट्स इसी तरीके से आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी मैंने तो यहाँ पे नोट किया हुआ ही है। sp3d2 यहाँ पर 6 ऑर्बिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक s, 3 p और 2 d। सामने लिखा हुआ है कि एक है s, p पे 3 लगा हुआ है यानी कि 3 p के होंगे, d के 2 हैं तो ऑब्वियसली d के 2 यहाँ पर होंगे। स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल। sp3d3 नंबर 7 ऑर्बिट्स में अवेलेबल होते हैं। यहाँ से देख के आप इसको आइडिया लगा सकते हो, बाकी मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। इसकी स्ट्रक्चर होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये थे पूरे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि आपकी पूरी केमिस्ट्री में यूज होते रहेंगे, और आपको इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको इसका फायदा हो जाए। कौन कौन से एग्जाम्पल से आप, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, 2 एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में आपको सोल्व करके बता दिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स इनके हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको फायदा हो जाएगा। एग्जांपल्स की, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का नेम, और यहाँ पर रहेंगे एग्जांपल्स। तो सबसे पहली बात करें sp की, तो इसके एग्जांपल हैं C2H2 मतलब एसिटाइलिन और BeCl2। इसके एग्जांपल हो सकते हैं, इसमें से किसी का भी आप कैलकुलेट करके देख लेना। बाकी प्लस और माइनस का किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बता ही दूंगा। अभी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल यूज करके sp2 की बात करें तो VF3 BH3 NO2 C2H4 BR3 BCl3, जितना भी आप यूज कर सकते हो कर लेना अपने अकॉर्डिंग। बट फॉर्मूला आपको पता लग गया, निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी वाली है। sp3 की बात करें तो CH4 अमोनिया अभी मैंने आपको बताया था, वाटर का मैंने निकाल के बताया था, NH4 प्लस। अभी मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। बात करें sp3d की तो PCl5 और PF5 इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है sp3d2, तो SF6 इसका एग्जाम्पल है। sp3d3 इसका एग्जाम्पल मैंने कम इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी यूज बहुत कम आते हैं। तो IF7 और XEF6
तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल ये होने वाले हैं। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं प्लस और माइनस को फॉर्मूले में कैसे पुट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं NH4+। अभी ये किसका एग्जांपल था आप खुद कमेंट करके बता देना, और इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन मैंने सही कैलकुलेट किया है या फिर नहीं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से आता है पीरियोडिक टेबल में आप चेक कर लेना, पीछे वीडियो आप पॉज करके देख लेना या फिर बैक करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो नाइट्रोजन के लिए 5 यूज करेंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल में नंबर 5 ग्रुप से ये बिलोंग करता है। 4 यहाँ पर यूज कर रहे हैं, 4 क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर एक प्लस का साइन भी है। प्लस का साइन का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, किसी को दान कर दिया है। दान कर दिया है तो यहाँ से अपने पास तो है नहीं, किसी को दे दिया है तो -1 करेंगे और 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरीके से टोटल 5 + 3/2 = 4, और 4 के लिए अपन sp3 यूज करते हैं। तो आप जाके पीछे चेक कर लेना कि अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था sp3 के अंदर, उसमें NH4+ भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। अब माइनस के लिए सेम इसी तरीके से यूज करेंगे। अब इसके लिए नाइट्रोजन यहाँ पर भी अवेलेबल है तो इसके लिए भी 5 यूज करेंगे क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में नंबर 5 ग्रुप से बिलोंग करता है। प्लस 0 इसलिए क्योंकि याद करो मैंने आपको बताया था कि रूल नंबर 3 कि जब सेंट्रल एटम से डायरेक्ट O2 जुड़ा हुआ हो तो उसको काउंट नहीं करते हैं। अब यही तो ट्रिक है सबसे अच्छी वाली कि यहाँ पर डायरेक्ट O2 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है उससे जुड़ा हुआ है तो उसको यूज नहीं करेंगे, या इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया हुआ है। +1 इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, और माइनस साइन होने की वजह से क्योंकि इसने कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तभी वहाँ पर माइनस चार्ज आता है, तो मैंने यहाँ पर +1 कर दिया। कोई चीज़ अपने पास ऐड हुई है तो उसको ऐड ही तो करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 + 1 = 6/2 = 3, और 3 के लिए sp2 यूज होता है। तो आप पीछे जाके चेक कर लेना कि sp2 के एग्जांपल्स में कहीं ना कहीं NO2 आपको दिख जाएगा। तो ये थी कंप्लीट ट्रिक। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। इसी तरीके के कंप्लीट वीडियोस मैं बनाता रहूँगा स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए। एक पूरा चैप्टर तो मैं कवर नहीं करवाने वाला क्योंकि वो आपके लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है, और आपके लिए कंप्लीट चैप्टर में प्रॉब्लम हो ये जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वही सिखाने की कोशिश करूं। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट है, अगर इससे रिलेटेड कोई और सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हो। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई ऐसा आपके पास कंपाउंड है जिसका आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपके पास कोई और तरीके हैं तो भी आप बता सकते हो। बाकी हमने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना ताकि फ़ायदा हो पाए। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।